नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में एक नारा दिया जाता था कि जय जवान जय किसान। लेकिन दोस्तों, उस नारे को बीजेपी पार्टी ने पूरी तरीके से पलट दिया, क्योंकि दोस्तों देश में इस तरह के हालात हो गए कि इस वक्त किसान चाहे ना चाहे, जवान चाहे ना चाहे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के सामने इस वक्त एक तरह से आप कह लीजिए कि विरोधी बन के खड़े होंगे। दोस्तों, जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता था, उस नारे को इस वक्त हमारे देश में पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई। क्योंकि दोस्तों, अगर बात किया जाए किसान आंदोलन में, तो किसान आंदोलन की हालत बद से बदतर ही होते जा रही है। क्योंकि दोस्तों, वहां पे कभी खालिस्तानी का मैटर पहुंच जा रहा है, कभी ये पहुंच जा रहा है कि वो तो बहुत अमीर हैं, मर्सिडीज से चलने वाले हैं, वो किसान कहाँ है, वो तो खालिस्तानी आंदोलन जीवे। मतलब कुल मिला जुला के इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही। बाकायदा हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, पंजाब के हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है कि किसानों को आंदोलन करने की इजाजत है, वो आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे देश की सरकार है, बीजेपी सरकार है, अपने जो पुलिस बल से उनको आने से रोका जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त जो किसान आंदोलन के हालात आप बता सकता हूं, जैसे फिलिस्तीन और इजराइल वाला हालात थे, एकदम सेम वैसे ही हालात हो गई है। एक आप वीडियो देखेंगे, उसमें आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो रहा है, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, जहां पे ट्रॉलियां हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, किसान भागा दौड़ी कर रहा है, खाने के लिए परेशानी हो रही है, आंखों में आंसू गैस हो रहे हैं, सांस लेने में परेशानी हो रहा है। पूरा विजुअल उसका देख सकते हैं। ये हालात हो गई है दोस्तों। उनसे ये नहीं पूछा जा रहा है, लोगों से, किसानों से, कि किसान अपनी मांग के लिए आंदोलन करने जा रहा है तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है। दोस्तों, यही प्रधानमंत्री जी थे जो बड़े लंबे लंबे भाषण दिया करते थे जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे। 2014 से पहले की बात बता रहा हूं कि एमएसपी की गारंटी की बात करते थे, बहुत सारी बातें करते। तो मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अब कहां गए। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये संकल्प हमारा है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं, कितनी लंबी लंबी बातें करते थे, तो क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, क्यों नहीं किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। कहां गए आप प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी बनने के बाद सब कुछ भूल गए। और दोस्तों, इसी किसान आंदोलन में दोस्तों 21 साल का युवा किसान जिसका नाम है शुभकरण सिंह, उनकी मौत हो जाती है दोस्तों। उनकी मौत हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों, केवल किसानों की ही मौत नहीं हो रही है, इस जो आंदोलन में जवानों की भी मौत हो रही है। तो कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश की जनहानि तो हो ही रही है, हमारे देश के लोगों की जनहानि तो हो ही रही है। और दोस्तों, जो 21 साल का जो युवा किसान मरा है शुभकरण सिंह, उस पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये कह दिया है कि हम इनको पूरी तरीके से आर्थिक सहायता देंगे, जितना हो सकता हम उनके लिए करने की कोशिश करेंगे। और भगवंत मान ने ये भी कहा कि जो हमको लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि 100 बार राष्ट्रपति शासन लगा दी और मैं अपनी 100 कुर्सियां भी छोड़ने को तैयार हूं। और दोस्तों, इसी किसान आंदोलन पे राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, जो शुभकरण सिंह जो 21 साल के जो युवा की मौत हुई, उस पर उन्होंने ट्वीट किया कि जो खनौली बॉर्डर पे इनकी मौत हुई है, इनको लोग भूलेंगे नहीं। प्लस उन्होंने कहा कि पिछले साल जब किसान आंदोलन हुआ तो उसमें 700 किसानों की हत्या हुई थी, अब मरे थे लोग, तो अब देखिए अब कितने लोगों की मौत होने वाली है। और दोस्तों, राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि इतिहास किसानों की हत्याओं को भूलेगा नहीं। तो कुल मिला जुला के मैं कह सकता हूं दोस्तों कि इस वक्त हमारे देश की हालात बहुत खराब है, चाहे ना चाहे किसान और जवान एक दूसरे के सामने। अब दोस्तों, इसका हल निकलना ही जरूरी, क्योंकि दोस्तों एक तरफ वहां बीजेपी कह रही कि हम किसानों से बात करें, लेकिन दूसरी तरफ उन पे आंसू गैस, कभी ड्रोन से हमला कराया जा रहा है, कभी वाटर कैनन। तो कुल मिला जुला के ये भी चीजें हो रही है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी कहाँ बात कर रही है, बीजेपी कहाँ इसका हल निकाल रही है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो बस मेरा इतना सा था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा दोस्तों। अब एक सवाल आप लोगों से रहेगा दोस्तों, ये पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि जो इस किसान आंदोलन में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जो मतलब लोग मर रहे हैं, चाहे किसी भी, चाहे जवानों की बात कर ले या फिर या किसानों की बात कर ले, उनके परिवारों का क्या होगा, उन लोगों का क्या दोष है।
ऐसी स्थितियां पैदा ही क्यों होना कि जहां हमें अपनी जन हानि को लेना पड़े, देना पड़े, देखना पड़े। बहरहाल दोस्तों, इसका जवाब लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।